बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू गुड लिसनिंग। हम लिसनिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक बैरियर्स टू गुड लिसनिंग, यानी कि अच्छी लिसनिंग के लिए बैरियर्स कौन से होते हैं, मुश्किलात कौन सी पेश आती हैं, ये कौन सी ऐसी वजह होती हैं जिनकी वजह से हम अच्छी तरह से लिसनिंग नहीं कर पाते। तो जी सबसे पहला लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सबसे पहली बात लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि अगर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पे, सुनने वाले बोलने वाले की तरफ, तो हम उसकी बात को अच्छी तरह से समझ भी नहीं सकेंगे। अब बेटे कंसंट्रेशन क्यों नहीं होती, कंसंट्रेशन ना होने की वजह क्या होती है? तो कंसंट्रेशन ना होने की वजह पहली तो आपका बायस होना हो सकती है, आपको बोलने वाला ही पसंद नहीं है, या फिर वो एटमॉस्फेयर जहां आप बैठे हैं आपको वो पसंद नहीं है। सो मैनी थिंग्स। सो अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा तो आप अच्छी तरह से लिसन नहीं कर पाएंगे, और अगर से लिसनिंग अच्छी नहीं होगी तो आप बात को अच्छी तरह से समझने से कासर रहेंगे, नहीं समझ पाएंगे। अच्छा जी, अब अगर आप अगली हेडिंग्स देखें, रीज़न फॉर नॉट कंसंट्रेटिंग इंक्लूड। अब इसमें बेटा हियरिंग फास्टर देन स्पीकिंग, मतलब आप जो है वो सुनने वाले बोलने वाले को सुनने से ज़्यादा खुद से अंदाज़े लगाने शुरू कर देंगे बात को, तो ये आपकी हियरिंग जो है ये आपकी उसकी स्पीकिंग से ज़्यादा हो जाती है, तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। पेइंग अटेंशन टू स्पीकर एंड नॉट द स्पीच। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बोलने वाला है उसकी तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो होती है बजाय इसके कि वो क्या बोल रहा है। तो बेटा जब आपकी अटेंशन स्पीकर को ज़्यादा होगी स्पीच से, तो फिर ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसकी बात पे तवज्जो नहीं कर पाते, आप उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मबहूस हो जाते हैं। अच्छा जी, तो पहली वजह हमने कहा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की आगे हमने कुछ रीजंस देखी ये क्यों नहीं हो सकती है। आगे बेटा अनइक्वल स्टेटसेस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है या कि कहीं भी, चूँकि ये बात याद रखिएगा कि हम ये जो स्किल्स पढ़ रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती हैं, मतलब कि लिसनिंग स्पीकिंग वगैरह ये हमें काम देती हैं जब हम मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके काम करते हैं। तो बेटा जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करेंगे तो वहाँ पे हमेशा जूनियर और सीनियर का कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। तो अनइक्वल स्टेटस से मुराद ये है कि जब कोई सीनियर कोई जूनियर से बात करेगा तो वहाँ पे सीनियर ज़्यादा बोलेगा और जूनियर जो है उसे सुनना पड़ेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी आगे से जवाब देने की। और बेटा जो है जब तक दो लोग इक्वल स्टेटस के आपस में बात नहीं करते तो वो लिसनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो वो इक्वल स्टेटस होता है, और इक्वल स्टेटस होता है तो बेटा हर बात अच्छे तरीके से बोली जाती है, समझी जाती है। लेकिन जब अनइक्वल स्टेटस होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो फिर बेटा जो है वो ये इसमें खला पैदा होते हैं, उसमें हमारी कंसंट्रेशन भी कम होती है, और उसमें जो है वो चूँकि नॉलेज की भी कमी होती है जूनियर सीनियर के अंदर, और एक जो है वो बर्डन भी सामने आ जाता है। तो उन अनइक्वल स्टेटसेस की वजह से जो कम्युनिकेशन गैप डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से हमें जो है वो बैरियर आता है गुड लिसनिंग के ज़ुमरे में। उसके बाद बेटा द हालो इफ़ेक्ट। हालो इफ़ेक्ट जो है बेटा, इससे मुराद ये होती है कि आप बायस हो जाएं, यानी कि जब कोई जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जब वो बात कर रहा होगा तो वहाँ अगर तो आप उसकी बात से मुत्तफ़िक होते हैं या फिर आपका जहन उसके जहन से मिलता है, तो बेटा आप उसकी बात को समझने की सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलीजियस स्कॉलर बात कर रहा है और वो जो रिलीजियस स्कॉलर है वो आपके सेक्ट का नहीं है,
वो किसी और फ़िरके का है, तो अगर वो बात करेगा भी तो आप लोग उसकी बात को उस तरह से तवज्जो से नहीं सुनेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर वही बात होगी, कंसंट्रेशन लेवल आपका कम होगा। जब कंसंट्रेशन लेवल कम होगा तो फिर उसकी बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। और फिर दूसरी बात ये है, हॉलो इफ़ेक्ट में एक बात हम ये भी डिस्कस करें अगर, कि बाज़ चीज़ें बाज़ बातें आप समझने के लिए सुनते हैं, तो जो समझने के लिए सुनेंगे बेटा उसमें आपकी लिसनिंग प्रॉपर होगी। और जब आप कुछ लोग की बातें आप समझने के लिए नहीं सुनते, आप डिनाई करने के लिए सुनते हैं, आप उनसे इख्तलाफ करने के लिए सुनते हैं, तो फिर जो है ये बहुत बड़ा बैरियर है ये हमारी लिसनिंग में। तो ये लिसनिंग हमारी इनअप्रोप्रिएट हो जाती है। जब लिसनिंग हमारी ख़राब होती है तो फिर हमें चीज़ें समझने में भी मुश्किल आ जाती हैं। कम्प्लेक्सिस क्या होते हैं बेटा? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी में प्रिवेंट प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन इन डिफरेंट पोजीशंस। यानी कि बाज़ औक़ात बेटा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हाई रैंक लोग होते हैं, कुछ लोग जिनका रैंक थोड़ा ज़्यादा होता है माशरे के अंदर, वो अपने से नीचे तबके के लोगों को कुछ समझते ही नहीं और अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। तो बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो चाहे ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं, ये कॉन्फिडेंस को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो लिसनिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर बेटा अगला, क्लोज माइंड। क्लोज माइंड से मुराद ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्हें दुनिया की हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता है। Listening to a large extent depends on one's curiosity to know things. Some individuals believe that they know everything in a field or subject. यानी कि कुछ लोगों का ये मानना होता है हर सब्जेक्ट के लिहाज से, हर फील्ड के लिहाज से वो सब कुछ जानते हैं। तो बेटा जब उनके जहन में ये होता है कि वो सारा कुछ जानते हैं तो फिर वो अगले की बात को रिस्पॉन्ड नहीं करते, फिर वो कहीं और से इंफॉर्मेशन को लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके जहन में एक ये नसूर पल रहा होता है कि उन्हें सारा कुछ पता है। तो बेटा जब ये उनके जहनों में ये बात होती है तो वो क्लोज माइंड होता है, वो चूँकि कहीं से कुछ लेना ही नहीं चाहता, इसलिए ये बहुत बड़ा बैरियर होता है। जब कोई बात समझने सुनना ही नहीं चाहता तो फिर वो लिसन ही नहीं करता, फिर उस तरफ तवज्जो ही नहीं देता। फिर पुअर रिटेंशन से मुराद ये है बेटा, यूँ समझ लीजिए कि डायलॉग है। आप किसी दोस्त से किसी भी शख्स के साथ किसी बात पे बहस करते हैं, किसी बात पे आप डिबेट करते हैं, अगर आप बातचीत करते हैं लाइटर मोड में, अगर तो आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं आपके सामने वाला बंदा भी उतना ही वेल इन्फॉर्म्ड है जितने कि आप हैं उसके बारे में, तो आप जो है वो कम्युनिकेशन अच्छी होगी आपकी। या फिर अगर आप जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, जो आपका लिसनर है, जो आपकी ऑडियंस है, उसे उतनी ही दिलचस्पी है उस टॉपिक के अंदर जितनी कि आपको है, तो लिसनिंग प्रोसेस अच्छे से चलता रहेगा। अब अगर पुअर रिटेंशन हो बेटा, जो भी शख्स आपके सामने है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो दिलचस्पी ही नहीं ले रहा आपके काम के अंदर, तो फिर बेटा इस तरह के जो प्रॉब्लम होंगी तो उससे फिर पुअर रिटेंशन होती है। अगर किसी को दिलचस्पी नहीं आपकी बात सुनने के अंदर, या फिर उतनी वेल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो बेटा फिर इसलिए वो आपकी बात की तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो फिर हमारा लिसनिंग प्रोसेस मुतासर होगा। फिर बेटा प्रीमेच्योर एवेल्यूशन एंड हरीड कंक्लूजन्स। प्रीमेच्योर, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्पीकर कोई बोल रहा हो, हम बहुत जल्दी उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि इसने ये कहना होगा। अब बेटा उससे गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। हो सकता है आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हों, जो बात करने वाला है वो अपनी बात को उस तरफ ना लेके जाए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो। तो बेटा जब प्री मैच्योर वैल्यूएशन होती है या फिर हरीड कंक्लूजन्स होते हैं, जल्दबाजियाँ जो होती हैं बेटा, ये भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। उसके बाद बेटा
एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्टिंग इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन थॉट्स इन terms of the relative importance of ideas in the context of the total message. This is possible only by listening in the whole message. अब बेटा abstracting क्या होता है? मेंटल प्रोसेस है ऑफ एवेल्यूएशन थॉट्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपनी सोचों को, ख्यालों को एवेल्यूएट करते हैं। तो कहता है कि अब इन टर्म ऑफ रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़, अब आप एवेल्यूएट कैसे करते हैं कि आपके जो आइडियाज़ हैं, जो ख्यालात हैं, वो कितने अहम हैं। तो बेटा ये जो एब्स्ट्रैक्टिंग है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय लिसनिंग द होल मैसेज। एब्स्ट्रैक्टिंग एक्ट वाज अ बैरियर एज अ बैरियर when the listener approaches a message from a particular point of view and focus of your attention on a selected aspect of the conversation। यानी कि बेटा ऐसे होता है कि अगर आप किसी की पूरी गुफ्तगू को सुनेंगे, उस पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी गुफ्तगू नहीं सुनते, उस गुफ्तगू के अंदर किसी एक आधी बात को लेकर आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच जाते हैं, आप उसे एवेल्यूएट कर लेते हैं, आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, तो बेटा ये एक बैरियर होगा, ये प्रॉब्लम होगी कम्युनिकेशन के अंदर। क्योंकि आपने जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, आपने जिस एक ख़ास मखसूस हिस्से को लेके गुफ्तगू के ये पॉइंट लिया है, कोई कंक्लूजन निकाला है, हो सकता है कहने वाले का वो मकसद ना हो। तो इसलिए बेटा जो ये एब्स्ट्रैक्टिंग है, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर। अच्छा जी, आगे स्लैंट। स्लैंटिंग इज़ अनफेयर इन फैक्चुअल रिपोर्टिंग। स्लैंट इज़ द बायस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैटर बाय द स्पीकर इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। यानी कि बायस्ड, स्लैंट क्या है बेटा? बायस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अ मैटर बाय स्पीकर। यानी कि अब जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो बात करने वाला है, जब वो किसी भी मखसूस टॉपिक पे बात तो कर रहा है, लेकिन वो बात जो है बायस्ड, तासुब ज़्यादा होके कर रहा है, वो फुल फ्लैज कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, बल्कि वो उसका जो माइंड स्टेट ऑफ माइंड है, उसका मुआशरे के जिस तबके के साथ ताल्लुक़ है या फिर किसी रिलीजियस तबके के साथ ताल्लुक़ है, वो अपनी बात को उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, अपने अकॉर्डिंगली उस बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो बेटा फेयर जो है वो डिबेट उस पर नहीं होती। तो ये स्लैंटिंग जो है बेटा, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाती है। फिर उसके बाद बेटा कॉग्निटिव डिसोनेंस। एट टाइम लिसनर्स फेल टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू अजम्पशन ड्राइविंग फ्रॉम न्यू। अच्छा ये सुनिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस है और लैंग्वेज बैरियर जो है, ये तकरीबन मिलते जुलते हैं दोनों। अब लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? लैंग्वेज बैरियर ये है बेटा कि अगरचे हमने ये कहा था कि हम लफ्ज़ों को सुन के तो बात समझते हैं, लेकिन हम जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। लेकिन बेटा जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी चीज़ें अगले बंदे की उस वक्त ही ज़्यादा समझ में आ सकती हैं जब उसके अल्फाज भी आपके पल्ले पड़ रहे हों। चूँकि जब अगर लैंग्वेज आपके पल्ले नहीं पड़ रही तो बिल्कुल आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी और आप जो है उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे। तो फिर बेटा ये जो हमारा लिसनिंग प्रोसेस है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय होगा। अब चूँकि कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग स्किल्स जो हैं बेटा, ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। जब तक आप अच्छी तरह से लिसन नहीं करते, आप तब तक अच्छी तरह से स्पीक भी नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। सो बेटा ये कुछ बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के, लिसनिंग के। और वाइड सेंस में देखें तो बेटा ये बैरियर्स कम्युनिकेशन के ही हैं। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह एक लेक्चर हमारा और रह गया है इसका, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।